मैं कौन हूँ? ये समझने के लिए कि हम क्या हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि हम क्या नहीं हैं। जब से हमने स्वयं के और अपने जीवन के विषय में सुध ली है, तब से हमने अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने धर्म, अपने राष्ट्र आदि से अपना तारतम्य अथवा जुड़ाव समझा है। विशेषकर हमने अपने शरीर, अपने मन तथा अपने शरीर और मन के संबंधों से स्वयं को जोड़ा है। तो वास्तव में यह मैं है क्या? क्या जिसे हम मैं कहते हैं वो ये शरीर है, या हमारे मन के विचार, भाव या कल्पनाएं हैं? यह मैं ना तो यह शरीर हो सकता है, ना यह मन, क्योंकि शरीर का कोई अंग कट जाने पर भी यह मैं जीवित रहता है। और मन के न होने की स्थिति अथवा नो माइंड स्टेट में भी मैं होता है। इसके अतिरिक्त जो भी हम अपने से पृथक देख या जान सकते हैं, वह कभी हम नहीं हो सकते, क्योंकि आंखें पूरा संसार तो देख सकती हैं, लेकिन स्वयं अपने को नहीं देख सकती। यद्यपि आंखें स्वयं को आईने में देख सकती हैं, किंतु वे आंखें नहीं, मात्र आंखों की छवि होती है। इसीलिए जिसे हम देख या जान सकते हैं, वो हम नहीं हो सकते। वह कौन है जो जान रहा है कि शरीर प्रति क्षण बदल रहा है? वह कौन है जो मन के क्षणभंगुर विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और अनुभवों को जान रहा है? पहली सीढ़ी पर हम अनुभव करते हैं कि सब कुछ जानने वाला ही यह मैं है। हम इस जानने वाले को आत्मा कहें, चेतना कहें या कुछ और कहें। यह जानने वाला वह है जो सब कुछ जानकर भी किसी भी वस्तु से अस्पृश्य रहता है। यहाँ हमारे द्वारा एक भूल हो जाने की संभावना होती है। हम यह समझने की भूल कर सकते हैं कि यह चेतना हर व्यक्ति में अलग अलग है, या हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है, किंतु यह सत्य नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर जो चेतना है वह पूरे ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक है। इस संसार के सभी मनुष्यों, पशुओं, कीट पतंगों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं की चेतना भी ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक है। चेतना केवल एक ही है। यही चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसे हम ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, परब्रह्म कहें या कुछ और। वो जिसमें सभी जीव वास करते हैं और जो सभी जीवों में वास करता है, जो सबके प्रति दयालु है, जो इस ब्रह्मांड का एकमात्र परमात्मा है, जो असीम है, वो मैं हूँ। अब एक समय आता है जब हम चेतना को भी जानने लगते हैं, और क्योंकि जिस वस्तु को जाना या देखा जा सके वह हम नहीं हो सकते, इसलिए हमें अनुभव होता है कि हम चेतना से भी परे हैं, चेतना से भी पूर्व से हैं। हम चेतना के प्रति भी सचेत हो जाते हैं, अथवा साक्षी भाव के भी साक्षी हो जाते हैं। अतः हम चेतना या साक्षी भाव से भी परे हैं। फिर एक समय आता है जब हमें यह भी नहीं पता होता कि हम हैं, अर्थात यह भी नहीं पता होता कि मैं हूँ। तब हम पूर्ण होते हैं, शून्य होते हैं, स्थिर होते हैं। लोग इस अवस्था को मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य आदि कहते हैं। शब्दों के जाल में न पड़कर हमें केवल स्वयं को यह बोध कराना है कि हम पहले से वही हैं जो हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतना की सबसे ऊंची व अंतिम सीढ़ी है। यह परम अवस्था है, और इस परम अवस्था तक पहुंचने के मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रण देती हूँ।